अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। डेफिनेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 बाय 2 मैट्रिसेस। फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास डिटर्मिनेंट की 2 बाय 2 मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस मैंने सपोज किया इन जनरल लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ए बी सी डी 2 बाय 2। इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट डेथ शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पैरेलल लाइंस ए बी सी एंड डी। 2 पैरेलल लाइंस। अब आपने लेना है डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ठीक हो गया। डी ए सी को मल्टीप्लाई करें बी के साथ और फार्मूले क्या होता है माइनस सी बी, ठीक हो गया। फिर देख लें आप 2 पैरेलल लाइंस। डिटर्मिनेंट जब भी लेना आपने 2 पैरेलल लाइंस। डी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, फार्मूले का माइनस सी को मल्टीप्लाई करें बी के साथ। ये आपका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये थी मेरे पास फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन सिंगुलर मैट्रिसेस। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आप एक मैट्रिक्स लें स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आर इक्वल। जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हों उसे कहते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आप लें स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका लें डिटर्मिनेंट, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो उससे कहते हैं आप सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसका लूँ डिटर्मिनेंट ए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये आपने लिखनी है पैरेलल लाइंस। अब आपने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। कैसे लेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फार्मूले का माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4 माइनस 2 2s आर 4। 4 में से 4 जाएँ तो बचेगा आंसर क्या 0। देखें आप मेरे पास इसका लिया डिटर्मिनेंट, उसका आंसर आ गया 0। इससे कहते हैं आप सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, जो वो होगा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसका डिटर्मिनेंट लें मैट्रिक्स का, उसका आंसर 0 नहीं आता, तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंपली किस डिटर्मिनेंट लें मैट्रिक्स का, अगर उसका आंसर 0 नहीं आता उसे कहते हैं आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करें आप a इज इक्वल टू 2 1 3 4। ये एक आपने लिया हुआ मैट्रिक्स सपोज किया हुआ है जस्ट। इसका लें आप डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट 2 पैरेलल लाइंस 2 1 3 4, 2 पैरेलल लाइंस। 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फार्मूले का माइनस होता है 3 मल्टीप्लाई बाय
1, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 8 में से 3 जाएँ तो आंसर क्या आ जाएगा 5। इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, आंसर इसका क्या आया 5। तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स, ये मैंने सपोज किया हुआ मैट्रिक्स ए को A इज इक्वल टू ABCD इन जर्नल्स, ये मैंने सपोज किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली। अब इसका लें आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये D A की जगह आएगा और ये वाला A D की जगह आ जाएगा। D A की जगह चला जाएगा और ये वाला A किसकी जगह जाएगा, A की जगह। इन दोनों के ऑपोजिट साइन, अगर प्लस है तो माइनस, ठीक हो गया। ये थे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। एक और सपोज करता हूँ, सपोज समझाने के तौर पर मैं सपोज करता हूँ मैट्रिक्स बी को न्यूमेरिकली 1 -2 4 and 3। इसका लें आप एडजॉइंट ऑफ बी लें। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 जाएगा 1 की जगह और ये 1 आएगा 3 की जगह। इन दोनों के ऑपोजिट साइन, इसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा +2, इसके साथ लिखा हुआ है +4 तो इसके साथ क्या आ जाएगा -4। ये थे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी। एक और सपोज करता हूँ, C इज इक्वल टू 1 1 2 3। इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ C। एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू 3 इधर आएगा और 1 इधर, इन दोनों के ऑपोजिट साइन, ये आपका एडजॉइंट ऑफ C। ये थे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट सपोज मैं A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स सपोज कर रहा हूँ, A B C और D। इसके 2 स्टेप हैं इनवर्स। पहला स्टेप आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स का आपने निकालना है डिटर्मिनेंट, सेकंड स्टेप निकालना है आपने एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तीसरा स्टेप आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ये फार्मूला होता है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला होता है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। अब देखें नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप निकालते हैं। लेट A इज इक्वल टू A B C एंड D। इसका निकालें सबसे पहले डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट 2 पैरेलल लाइंस A B C एंड D, 2 पैरेलल लाइंस। D को मल्टीप्लाई करें A के साथ, DA माइनस फार्मूले का, C को मल्टीप्लाई करें B के साथ, ये मेरे पास आंसर आ गया A का डिटर्मिनेंट। सेकेंड स्टेप ये था, इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये D आपका A की जगह आएगा और ये वाला A D की जगह आएगा। इन दोनों के साइन चेंज, -B -C। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका आपके पास,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुके आपके पास, ये लिखा हुआ है। अब तीसरा स्टेप आपने ये करना था, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करें, ये वाली डी माइनस बी माइनस सी इंटू ए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दें ये वाली डी ए माइनस सी बी। ये आपका आंसर। ये थी मेरे पास डेफिनेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 इसकी डेफिनेशंस हो चुकी थी। सवाल नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला पार्ट था, मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू -1 1 2 0 टू पैरेलल लाइंस। फिर आपने ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ। ज़ीरो मल्टीप्लाई -1। फिर मैंने कहा था कि फार्मूले का -2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। ज़ीरो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -2 आएगा। 0 में से 2 जाएँ, 2 के साथ मेरे पास साइन कौन सा है, -2। ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट, बी का डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 4s आर 8, 3 1s आर 3। 8 में से 3 जाएँ, कितना बचेगा, 5। डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसी का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी का डिटर्मिनेंट 7 -9 3 और 5। डिटर्मिनेंट लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, फार्मूले का -3 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -9 ब्रैकेट के अंदर। 5 7 आर 25 माइनस और माइनस प्लस 3 9 आर 27। 35 प्लस 27 62 डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर नहीं आया, इट इज़ नॉन सिंगुलर। लास्ट पार्ट सवाल नंबर 2 का, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, डी का डिटर्मिनेंट 5 -10 -2 और 4, 2 पैरेलल लाइंस। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फार्मूले का -2 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ, ब्रैकेट का आपने हाथ याद रखना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -10, 4 5 आर 20, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, और ये वाला माइनस 2 10 आर 20, 20 में से 20 जाए तो आंसर क्या आएगा, 0, इट इज़ सिंगुलर। ये था सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if it exists of each। फर्स्ट पार्ट,
मैट्रिसेस दिया हुआ है। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसका सेकंड नाम इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस भी है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका लें सबसे पहले डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 3 2 0 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट का आपने हाफ याद रखना है, फार्मूले का माइनस होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा इसका 0। 2 3 आर -6, -6 डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 0 1 की जगह और -1 0 की जगह आ जाएगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था। और इन दोनों के साइन चेंज, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसका लगाएं फार्मूला। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करें, ये वाली, ओवर ए का डिटर्मिनेंट। क्या आंसर आया था ए का डिटर्मिनेंट का? -6। ये आपका आंसर। आप इसको अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। -3/6, -2/6, -1/-6, यहाँ तक भी आपका आंसर है। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले इसका निकालें आप डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -3 और -5। -5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। -5 मल्टीप्लाई बाय 1, फार्मूले का माइनस। -3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। -3 मल्टीप्लाई बाय 2। -5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। -5 माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस। 3 2 जार 6, 6 में से 5, ये बड़ी वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ पे इसका आंसर 0 आ गया तो सिंगुलर होगा। आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप। इसके बाद इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ बी। -5 1 की जगह और ये वाला 1 5 की जगह आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज। 2 के साथ साइन पॉजिटिव तो क्या बनेगा? -2। इसके साथ -3 तो क्या बनेगा? +3। इसके बाद आपने लास्ट स्टेप ये कर दें, फार्मूले करने वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? -5 -2 3 1 और बी का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है मेरे पास? 1। ये आंसर। इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आप लोगों ने करना है। सवाल नंबर 4, इफ़ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है देन फर्स्ट पार्ट है सवाल नंबर 4 का, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने निकालना, सॉल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये सॉल्व करना है आपने, इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ ए और आई मेरे पास होता है आइडेंटिटी। कोई सा आपने 2 क्रॉस 2 का लेना है आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों के आंसर बराबर आने चाहिए, तीनों के आंसर इक्वल आने चाहिए आंसर। ये मैट्रिक्स की मदद से, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप
इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैंने ये पहली साइड प्रूव करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 1 की जगह और 1 6 की जगह, और इन दोनों के साइन चेंज, -2 -4, ये अब मेरे पास आ गया। अब देखें यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली साइड सबसे पहले a मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाला 1 2 4 6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है 6 -2 -4 1। अब इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो क्या आएगा आंसर 6। और एक और बात, फार्मूले का प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -8। ब्रैकेट का आपने हाथ से याद रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ -2, फार्मूले का प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 1 are 2। नेक्स्ट आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 24, फार्मूले का प्लस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -24। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -8, फार्मूले का प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +6 इज इक्वल टू 6। ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, -8, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऑपोजिट साइन 0। 24, ये प्लस का और ये माइनस का, -24 -8 + 6 इज इक्वल टू, ये छोटी वैल्यू और ये मेरे पास बड़ी वैल्यू, 8 में से 6 जाएं तो कितना बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन -2 0, 24 में से 24 जाएं तो 0, -8 + 6 -2। इसे आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। अभी तो हमने ये सॉल्व किया, अब हम ये सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए की लिखी वैल्यू और मैट्रिक्स ए लिखा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 1 are 6, फार्मूले का प्लस -2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या बनेगा 2 4 are 8 माइनस के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 are 12, -2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, फार्मूले का प्लस और -12 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या बनेगा -4, फार्मूले का प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ +4 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ -8, फार्मूले का प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ +6 आ जाएगा। 6 ये प्लस ये माइनस -8 12, ये प्लस ये माइनस -12, ऑपोजिट साइन 0, -8 + 6। ये छोटी वैल्यू, ये मेरे पास बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू का आंसर क्या आएगा -2, 12 में से 12 जाएँ तो आंसर क्या आएगा 0 0, -8 + 6, -8 में से 6 जाएँ और बड़ी वैल्यू का आंसर क्या आएगा -2। इसे आप नाम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसका तीसरा पार्ट, डेथ ऑफ ए इंटू आई, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी। ये मैसेज दिया हुआ था ए,
सबसे पहले इसका निकालें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेप्थ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 पैरेलल लाइंस। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 6 1 जार 6 माइनस 4 2 जार 8। 8 में से 6 जाएँ तो क्या बचेगा? -2। इसके बाद देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया। आइडेंटिटी आप कैसे लेंगे? जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, इसी के मुताबिक आपने लेनी है आइडेंटिटी 2/2 की। कैसे देखें अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई -2 आई। देखिए कैसे लेता हूँ मैं। आइडेंटिटी 2/2 1 0 0 1, ये मेरे पास 2/2 की आइडेंटिटी आ गई। 2 रोज हैं और 2 मेरे पास कॉलम है। अब -2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, -2 1 ज़ा 2, -2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0, -2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2। इसे आप नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें आप इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को, तीनों की इक्वेशन बराबर आ गई हैं। एंड पे आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, तीनों के आंसर इक्वल आ गए और यही आपने प्रूफ करना था। सवाल नंबर 5, डिटरमाइन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। ये आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए को आप सपोज करेंगे लेट ए इज इक्वल टू, इसको सपोज करेंगे आप लेट बी इज इक्वल टू, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर इसका आंसर आ गया तो आइडेंटिटी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच अदर होंगे। दोबारा देखें आप, लिखा हुआ है सवाल के अंदर डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसको सपोज करें आप ए के बराबर, इसको सपोज करें आप बी के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर इसका आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर होगा। सपोज मैंने किया लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस लिख दिया और सेकंड मैट्रिसेस को मैंने नाम दे दिया बी के बराबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें। ए बी इज इक्वल टू 3 5 4 7 7 -5 -4 3 मल्टीप्लाई करना है आपने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 7 ज़ार क्या बनेगा आपके पास 21 फार्मूले का प्लस 5 4 ज़ार -20 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 ज़ार -15 5 3 ज़ार प्लस फार्मूले का है 5 3 ज़ार 15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 7 ज़ार 28 फार्मूले का प्लस 7 4 ज़ार -28 फार्मूले का यहाँ प्लस है और ये 7 4 ज़ार बना -28। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 5 ज़ार -20 फार्मूले का प्लस 7 3 ज़ार 21। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 21 ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का -20 -50 + 15 क्या बनेगा 0, दोनों अपोजिट साइन है। 28 ये प्लस ये माइनस -28 -20 + 21। इसको आप अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। 21 में से 20 जाएं 1 आएगा
0 28 में से 28 जाएँ तो 0 -20 छोटी वैल्यू और 21 बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या आएगा +1। आप एंड पे जाके लिखेंगे हेंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का मैट्रिसेस ए दिया हुआ है, मैट्रिसेस बी भी दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट फर्स्ट पार्ट ए बी का होल इनवर्स, ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, देन आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने सबसे पहले करना है ए बी को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड ए बी को मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 0 -1 2, मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है -4 -2 1 -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4s are -16, फार्मूले का प्लस, 0 1s are 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2s are -8, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, फार्मूले का तो प्लस है तो 0 आंसर आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करूँ -4 के साथ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4s are 4। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फार्मूले का +2 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करूँ -2 के साथ तो क्या बनेगा +2, 2 फार्मूले का प्लस है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा -2। अब देखें नेक्स्ट, -16 + 0 -16 आएगा, -8 + 0 -8 आएगा, 4 + 2 8 6 आ जाएगा, 4 + 2 6। ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, 2 - 2 तो आंसर इसका क्या आएगा 0। ये था मेरे पास ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया था ए बी को। अब आपने ए बी का लेना है इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। ये आपने पढ़ा था फार्मूला इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहले इसका लें आप डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट, 2 पैरेलल लाइंस, 0 को मल्टीप्लाई करें -16 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -16 फार्मूले का माइनस होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय -8 ब्रैकेट के अंदर, 0 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो 0 आएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 6 8s are 48 इज इक्वल टू 48। ठीक हो गया यहाँ तक। डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हैं रीज़न, नॉन सिंगुलर। आपने ए बी का ले लिया डिटर्मिनेंट, अब निकालें इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 इधर आ जाएगा और -16 यहाँ पे आ जाएगा,
0 माइनस 16 और इन दोनों के साइन चेंज 8 माइनस 6। एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी आ गया। ये वाली वैल्यू किसके अंदर पुट करें आप? फार्मूले के अंदर, इसके अंदर। ये आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, ए बी का इन्वर्स। इसे आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये मेरे पास अभी लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब आपने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। सबसे पहले आपने निकालना है बी का इन्वर्स। कैसे निकालते हैं आप? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ये बी लिखा हुआ मैंने। इसका निकालें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी, -4 -2 1 -1 टू पैरेलल लाइंस। -1 मल्टीप्लाई बाय -4, फार्मूले का माइनस ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 1 4 जार 4। ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का क्या बनेगा? +2। 4 + 2 कितना बनेंगे? 6। अब इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ बी। ये -1 4 की जगह और -4 1 की जगह। -1 - 4, इन दोनों के साइन चेंज। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। ये मेरे पास आया आंसर किसका? बी का इन्वर्स। अब आपने ए इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका निकालें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 0 -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 0। 2 4 जार 8, माइनस और माइनस प्लस 1 0 जार 0, 8 आंसर आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज नॉन सिंगुलर। अब इसी का निकालें आप एडजॉइंट ऑफ ए। 2 4 की जगह और 4 2 की जगह। इन दोनों के साइन चेंज। 0 का कोई भी साइन नहीं होता और -1 क्या हो जाएगा? +1। ये वाली वैल्यू पुट करें इस फार्मूले के अंदर। फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए 2 0 1 4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 8। ये मेरे पास आंसर आया ए का इन्वर्स। राइट हैंड साइड बी इन्वर्स की लिखी वैल्यू और ए इन्वर्स की लिखी वैल्यू, ये वाली। अब देखें नेक्स्ट। 6 8 जार 48, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई करते हैं। -1 2 जार -2, 2 1 जार +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। फार्मूले का +2 4 जार 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ -2। -4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फार्मूले का तो प्लस है तो -4 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0। 4 4 जार तो क्या बनेगा? -16 ओवर 6 8 जार 48।
2 में से 2 जाएँ 0, 0 प्लस 8 8। अब देखें यहाँ पे -2, ये प्लस ये माइनस, -4, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, -16, इसके नीचे आएगा 48, 0 8, ये छोटी वैल्यू, ये मेरे पास बड़ी वैल्यू, 4 में से 4 -4 और -2, -6, -16 ओवर 48। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें आप इसको। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास राइट हैंड साइड है। दोनों के आंसर मेरे पास सेम आ गए। सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर प्रूव हो चुका। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसी तरह तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने ये वाला स्टेप बाय स्टेप करवाया आपको। इन एक्सरसाइज 1.5 आपकी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरे आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास 1.6 पेपर के लिहाज से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।